आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given true false type question. A body is moving along a circular path. No work is done by the centripetal force. तो हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, क्या गिवन है? A body is moving along a circular path. No work is done by the centripetal force. बताना है ट्रू है या फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट है, अगर इसका हम आंसर देखें तो क्या है? हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट गिवन है। हमें पता अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करती है, इट मीन सर्कुलर मोशन करेगी। अगर सर्कुलर मोशन करेगी तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ था जिसका सेंटर ओ पॉइंट था, ठीक। अब इस पे एक कोई बॉडी हमारा क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, देखो इसी किसी मोमेंट में बॉडी हमारा यहाँ पे थी। तो अगर यहाँ पे देखें, हम अभी मान लेते हैं बॉडी हमारा इस तरह से ऊपर की तरफ मोशन करेगी। इट मीन्स अगर इस सर्कुलर पाथ में मोशन करेगी तो मान लेते हैं इस यहाँ इस मोमेंट पे ऊपर की तरफ गई और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही होगी। तो किसी भी मोमेंट में अगर आपको वेलोसिटी बताना हो तो क्या करते हैं, जो सर्कुलर पाथ है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो जिधर बॉडी हमारा मोशन कर रही है, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि अभी ये पार्टिकल इस तरह से v वेलोसिटी से यहाँ से स्टार्ट किया मोशन और ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा किसी भी मोमेंट पे। देखो तो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? v। हमने मान लिया कि ये कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा था। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते थे, तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो वहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स भी आ जाएगा, ठीक। बट यहाँ पे हमें सिर्फ किसकी बात करनी थी? सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन की बात करनी थी। तो अगर ये बॉडी हमारा इस सर्कुलर पाथ पे देखो v स्पीड से मूव कर रहा है, हमने मान रखा है कि v क्या है? हमारा कांस्टेंट है। किसी भी मोमेंट में देखो इसकी स्पीड जो है हमेशा कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी चेंज हो रही होगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो इसके सेंटर की तरफ हमेशा, जो हमारा सर्कुलर पाथ था, इसके सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही फोर्स हमें क्या करता है? बॉडी को सर्कुलर मोशन करवाता है, क्योंकि देखो ये फोर्स हमारा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। एक कोई ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और बॉडी पे ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है? बॉडी को सर्कुलर मोशन करवाता है और उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सर्कुलर पाथ होगा उसके सेंटर की तरफ ऑलवेज ये फोर्स लगेगा अलोंग द रेडियस। देखो किसी भी मोमेंट पे हमारा जो फोर्स होगा हमेशा वेलोसिटी या स्पीड के परपेंडिकुलर होगा किसी भी मोमेंट पे, ठीक। तो ये फोर्स हमारा क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा, या फिर इसको कहेंगे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब यहाँ पे देखो हमें इसके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना था। तो वर्क डन का अगर फॉर्मूला देखो तो W इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? W इक्वल्स टू हमारे पास होता है F डॉट S, इसको लिख सकते हैं FS cos थीटा, ठीक। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है FS cos थीटा। तो हमें बताना था सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से नो वर्क डन होता। तो यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा देखो किधर लग रहा है? इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग रहा है। तो उसके कारण हम अगर वर्क डन फाइंड आउट करें, देखो किसी भी मोमेंट पे आप देखो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? यहाँ पे बॉडी थी तो देखो वेलोसिटी ऊपर है, इट मींस इस मोमेंट पे देखो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ऊपर की तरफ होगा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट एस ऊपर हो रहा होगा। यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट इस मोमेंट पे अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कुलर पाथ होगा, डिस्प्लेसमेंट एस इस डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इस मोमेंट पे नीचे की तरफ होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे देखो हम डिस्प्लेसमेंट वाला डायग्राम बनाए तो आप देख पा रहे हो, अगर ये बॉडी हमारा जो थी इस सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगी, तो बॉडी हमारा तो इस पाथ पे मोशन करेगी। देखो इस पे जो एक फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, अब वो चाहे हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे हमारा हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, तो इसके सेंटर की तरफ ऑलवेज एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? तो किसी भी मोमेंट में अगर बॉडी होगी तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे देखो इस मोमेंट पे बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो इस मोमेंट पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमारा एस ऊपर की तरफ होगा। आप देख पा रहे हो बॉडी हमारा ऊपर की तरफ गई, उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा, इस वजह से एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी। इस मोमेंट में देखो तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। इस मोमेंट में देखो डिस्प्लेसमेंट, इस मोमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का इधर इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया? तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस कि देखो जो वर्क डन होगा बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाइल ए बॉडी डूइंग मोशन ऑन सर्कुलर पाथ क्या होता है? जीरो होता है। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, देखो कौन से फोर्स की बात करनी थी? सेंट्रीपिटल फोर्स FC इंटू डिस्प्लेसमेंट मान लेते किसी मोमेंट में हमारे पास S था, इंटू कॉस क्या हो जाएगा? उनके बीच में एंगल 90 डिग्री। किसके? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो वर्क डन हमारा आ जाएगा जीरो। तो अगर कोई बॉडी हमारा सर्कुलर मोशन कर रही है तो सेंट्रीपिटल के कारण उस बॉडी पे कोई भी वर्क डन नहीं होता। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही हमें बताना भी था। स्टेटमेंट जो गिवन था, अगर कोई बॉडी हमारा सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो नो वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप देख पा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या है? हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के।
अगर हम कहें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही होगी, तो इस डायरेक्शन में एक हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा। देखो ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा, तो ये टेंजेंशियल फोर्स वर्क डन दे रहा होगा, क्योंकि देखो ये टेंजेंशियल फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। किसी भी मोमेंट में अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी स्पीड देखो चेंज हो रही होगी। इट मीन्स जो स्पीड क्या थी टेंजेंशियल, वो हमारा चेंज होगा, तो यहाँ पे देखो एक टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा, और इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आपको वर्क डन मिलेगा, बट सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन नहीं मिलेगा। दोनों में कंफ्यूजन रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगता है, दैट्स व्हाई वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।